जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है। ये करना चाहती हूँ कि ये जो माइक्रो इरिगेशन योजना को लेके आप परेशान हुए खेती में सिंचाई के लिए, ये काम बहुत पहले ही हो जाता यदि कोरोना नहीं आया होता। जैसे ही अपन सरकार में आए सबसे पहले आपका काम ये शुरू होना था, पर कोरोना की विसंगति के कारण इसमें देरी हुई। इसलिए मैं और मेरी पूरी भारतीय जनता पार्टी आपसे क्षमा चाहती है कि आपका मन थोड़े भी समय दुखा, हमको इस बात का कष्ट है। पर अब आप निश्चित रह सकते, कहीं कोई तकलीफ नहीं है, सारी कुछ तैयारी हो गई। 2 तारीख के बाद बस टेंडर निकलेगा और 45 दिन बाद टेंडर खुलेगा और सिंचाई योजना का काम प्रारंभ होगा। आप सबका भरपूर आशीर्वाद पार्टी को मिले, ये प्रार्थना करने में आई हूँ। और मैं जानती हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में बहन बेटी खाली हाथ जाती नहीं। तो ये जो 12 बूथ है साथियों, यहाँ पर 12 बूथ के बूथ प्रभारी सब आ गए भैया, मौजूद है, सब उपस्थित है, उपस्थिति ले ली। और बूथ प्रभारियों से मेरा निवेदन है कि आप अपने अपने पन्ना प्रभारी बनाकर वो 50-50, 60-60 नोट का एक पन्ना हर पन्ना प्रभारी की जेब में रखना। यदि देश की कोई सबसे बड़ी सेवा है तो हर पन्ना प्रभारी यदि अपने पन्ने के सारे बूथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डलवा दे तो इससे बड़ी और कोई देशभक्ति का काम हो ही नहीं। और आप सब तो इसमें आपको महारत हासिल है, तो आप सबसे यही निवेदन है कि पन्ना प्रभारी अपना अपना पन्ना जेब में रख के और मतदान के दिन तक दिन में एक बार पूरे उन 50-60 मतदाताओं को मिलकर आए, याद दिलाकर आए कि भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करना है। विकास और सबका विश्वास यदि किसी के साथ है तो वो मामा शिवराज जी के साथ। सिंचाई कांग्रेस के जमाने में कुछ भी नहीं थी, जितनी बढ़ाई है भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाई। और 2024 तक प्रदेश का कोई गांव ऐसा नहीं होगा, कोई खेत खलिहान जहां तक हम सिंचाई का पानी किसी न किसी प्रकार से ना पहुंचा दें। पूरी पार्टी चिंतित है क्योंकि खेती ही तो आधार है, अन्नदाता ही तो सबका पालनहार है। आप लोग खेती किसानी नहीं करें तो शहर के चकाचौंध हम लोग तो जीवित भी नहीं रह पाएंगे। तो आप सब अन्नदाता हैं, आपको प्रणाम है और आपके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी समर्पित है, चिंतित। आप विचार कीजिए, आपके लिए सारे काम 65 साल कांग्रेस की सरकार रही, कभी 65 रुपया आपके जेब में आया क्या? जवाब दीजिए। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हजारों हजार रुपए साल भर में हर किसान के खाते में किसी न किसी माध्यम से पहुंचते। जो अब 18%, 14% पर लोन लेते थे, वो 0% पे यदि किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने, और इससे भी चैन नहीं पड़ी तो -10 और 10 कम करके जमा करो, 100 रुपया लो, 90 रुपए जमा करो। ऐसी कोई अनूठी सरकार, ऐसी कोई किसानों की शुभचिंतक सरकार आपने देखी क्या भाई? अपने दिल पे हाथ रख के बात करें, कभी नहीं हुआ। खेती किसानी में जो संसाधन लगते हैं वो भी रियायती दरों पर उपलब्ध कराएं, कि कैसे आप माइक्रो इरिगेशन पाइप बिछा लें, उस बूंद बूंद से जो टपक वाली पद्धति होती है उसके खेती के साधनों कोई और भी प्रकार के हो, सबके सब आपको रियायती दरों पर दिलाएं। आज देश के प्रधानमंत्री 6000 रुपए साल किसानों के खाते में डाल रहे हैं। आए ना 2-2 हजार करके किस्तें आ रही कि नहीं आ रही? आज 23 तारीख है ना। आज माननीय मुख्यमंत्री जी 15 करोड़ रुपए सब किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए डालने वाले। तो ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री को भरपूर आशीर्वाद देना साथियों। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा राष्ट्र, हमारा विकास, हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा, यदि वो सब किसी के हाथ में सुरक्षित है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, जिसके हम सब सेवक यहाँ बैठे और आप सब यहाँ बैठे। तो आप सबसे यही निवेदन है साथियों, राम मंदिर बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। कोई गांव ऐसा है जहां सुबह से राम रामी नहीं होती हो?
दिन की शुरुआत ही इससे हुई। और हम हिंदू तो जिएंगे भी राम के साथ, मरेंगे भी राम के साथ। पैदा होते तो गुरुजी हमारे कान में क्या मंत्र देते? श्री राम। और जब हम दुनिया से जाते तो राम नाम सत्य कह के हमारे साथी हमको विदा करके आ जाते। तो ये पंजे वाले कितने बेईमान हैं, जरा घूम घूम के आपके गांव में 2-4 घर तो नहीं बचे इनके? यदि बचे हो ना तो इनके पास जरूर जाना। और क्या ना, देख भैया ये चुनाव है देश का, धर्म का, संस्कृति का, इसकी रक्षा के लिए तो इस चुनाव में हमारे साथ आ। छोटे चुनाव में जो तेरे को करना करता रहना। तू भी तो हिंदू है, तेरे घर भी तो राम जी की आरती होती है, पर तेरी पार्टी कितनी झुठल्ली है, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दे दिया कि राम जी इस देश में हुए ही नहीं, राम सेतु तो कभी बना ही नहीं था। इनको बिल्कुल ये बहुत ही देशद्रोही और खराब लोग। जब सबसे बड़ी एक वैज्ञानिक संस्था अपने नासा उसने सिद्ध किया कि राम सेतु तो वहीं पर है, तब भी इनको शर्म नहीं आई। प्रमाण मिलने के बाद भी झूठ बोलना ये कांग्रेस की आदत है। और सुप्रीम कोर्ट में दे दिया शपथ पत्र कि राम जी इस देश में नहीं हुए। तो आप ये जो कांग्रेसी भी अपने गली मोहल्ले में बचे ना, उनसे जाके बात करो कि यदि तेरे माँ बाप हिंदू है, तेरे को भरोसा है, तो कम से कम देश धर्म की खातिर वोट भारतीय जनता पार्टी को दे। और यदि तू इतना ही देश के प्रति वफादार है तो तेरी पार्टी में जब झूठा शपथ पत्र दिया तो तू उठकर क्यों खड़ा नहीं हुआ कि राम जी तो मेरे आराध्य है, आप लोग ऐसा झूठा शपथ पत्र मत दीजिए। तो तू तेरी पार्टी में रह के तो रक्षा नहीं कर सकता धर्म संस्कृति की, तो हमारे साथ आ जा और इस देश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। इस पे भी नहीं माने तो एक बात और याद दिला देना कि इतनी सारी योजनाएं बनाई मेरी भारतीय जनता पार्टी ने। तेरे जमाने में क्या हुआ था? एक योजना बता दे चल। एक योजना नहीं बनी 65 साल में। और अभी जब से शिवराज जी आए इन 20 सालों में, जब से माननीय मोदी जी आए 2014 से आज तक कितनी श्रेष्ठ कल्याणकारी योजनाएं बनी और कितना सत्ता का सुख लोगों के घर पहुंचा, ये हिसाब उसको जोड़कर बताइए। और कहिए कि यदि तेरे को फिर भी इसी पार्टी में रहना भैया, तो एक चिट्ठी लिख दे कि मैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाई गई योजनाओं का कोई लाभ नहीं लो। और नहीं तो योजना का हमारी लाभ लेते हो। तो ये तो धर्मशास्त्र भी कहते हैं कि भैया जो तुम्हारी मदद कर रहा उसकी मदद तुम करो, नमक हलाली करो, नमक हरामी ना करो। तो जरा कड़ी कड़ी बात पूछना इनसे आप। तो जितने बचे ना 2-4-10 गांव पंचायत में, वो भी सुधर के आपके साथ आके खड़े होंगे, ऐसा मेरा विश्वास। उनको याद दिलाना कि तुम्हारी पार्टी कितनी भ्रष्ट और बेईमान थी। 150 रुपए पेंशन देते थे ना, आज अपनी पार्टी कितनी दे रही? 600 रुपए। 150 देते थे, उसमें भी 50 रुपए पोस्टमैन खा जाता था, 50 रुपए इनका ही कोई जो लोकल लीडर होता था वो खा जाता था। बड़ी मुश्किल से जिसका पैसा था उसके पास 50 रुपए पहुंचते। आज अपने मोदी जी की सरकार है, सीधी पेंशन खाते में जाती है, 1 रुपया भी इधर उधर हो नहीं सकता। तो इनको याद दिलाइए कि तुम्हारे यहाँ कितने बिचौलिए थे, कितने बेईमान थे, तुम कैसे लोगों का पैसा लूट लेते थे, और हमारी भारतीय जनता पार्टी कितना अच्छा काम कर रही। इसलिए तुम सब हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ आओ। और आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि 30 नवंबर को जिस दिन मतदान है उस दिन भैया चाहे बाद में 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर को मतदान है भैया, बहुत ही कम दिन बचे। उस दिन चाय बाद में पीना, पहले सबसे वोट डालकर आ जाना ताकि बागली की सूचना बने कि जिस मंडल के पालक हमारा आशीष भैया है, सोहन जहां मेहनत से लगाए, नरेंद्र भाई लगे, ओम जी लगे, उस मंडल ने 100% मतदान सुबह 9 बजे के पहले कर दिया। ऐसे पूरे मध्य प्रदेश में खबर जाए। तो सब तैयार है ना 9 बजे मतदान करवाने के लिए? एक भी वोट घर में ना बचे, सबको बुलाइए, विरोधियों को, कांग्रेस सबसे बात कीजिए। 2 भाजपा को वोट हमने इतने अच्छे काम किए।
बोली भारत माता की। ऐसे नहीं भाई, एक बार दोनों हाथ ऊंचे करके जोर से बोल दो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद। के आइकॉन, हम सभी के मार्गदर्शक भैया आशीष शर्मा जी, जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। अभी एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए नर्मदा मैया की, भारत माता की। आज इस ग्राम खारिया में हमारे मतदान केंद्रों के सम्मेलन में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भाई सोहन पटेल जी, इस मंडल के प्रभारी भाई नरेंद्र चौधरी जी, पूर्व जिला पंचायत के उपाध्यक्ष भाई कमलेश जोशी जी, महामंत्री राजेश जी, हमारे ओम प्रकाश उपाध्याय जी, सरपंच दिनेश जी, राजेश मालवी जी, बंटी भैया, मृत्युंजय जी, रामनिवास जी, मनोज जी, भगत जी, नरेंद्र सिंह जी, पप्पू जी, श्रवण जी, जीवन जी, हमारे आदरणीय रमेश पुनिया जी, हमारे कटारे जी, पीछे बैठे आदरणीय बाबू जी, हमारे सोमा भाई, गिरधर भाई और समस्त आसपास के मतदान केंद्रों से पधारे कार्यकर्ताओं, माता बहनों, आज से ठीक 6 दिन बाद इस खंडवा संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान होना है। आप सब लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में उपस्थित हो। खेती बाड़ी का काम चल रहा है, बाहर त्योहार की तैयारियां चल रही है, लेकिन उसके बाद भी आप सब लोग यहाँ पर हमारी मंत्री आदरणीय उषा ठाकुर दीदी को सुनने के लिए आए। यह आपका पार्टी के प्रति प्रेम है, समर्पण है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी प्रकार का वेतन नहीं मिलता, तनख्वाह नहीं मिलती, लेकिन उसके बाद भी जब पार्टी को आवश्यकता होती है वो अपने सब काम छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ता है। यही बंटी भैया प्रमुख कारण है इस पार्टी के आगे बढ़ने का। हम सब कल भी साथ में थे, सुरेश भैया यहाँ बैठे, कल भी दिन भर विभिन्न मतदान केंद्रों पर पार्टी के कार्यक्रमों में हम जाते रहे। देर रात तक सब लोग घर पहुंचते हैं, पर सुबह से फिर पार्टी के इस प्रचार अभियान को गति देने के लिए निकल पड़े। भारतीय जनता पार्टी ही वो राजनीतिक दल है जो इस भारत माता के गौरव को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रहा है। यहाँ पर मेरी माता बहनें बैठी है, 50 साल, 60 साल, किसी की 70 वर्ष की उम्र है। मैं आप लोगों से केवल एक ही बात पूछना चाहता हूं। आपने इंदिरा गांधी की सरकार देखी, यहाँ पे एक आध आदमी ऐसा भी हो सकता है जिसने देश को आजाद होते हुए देखा। जब देश आजाद हुआ था तो उसके बाद लोगों के मन में बड़ा उल्लास था कि अब हमारे साथ ये होगा, ये मिलेगा। अधिकांश समय देश आजाद होने के बाद कांग्रेस की सरकारें रही। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, उसका उत्तर दीजिएगा। गांव में एक मकान आप ऐसा बता दीजिए जो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में बना। एक सड़क ऐसी बता दीजिए जो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में डामर की आपके गांव तक आने के लिए बनी। अगर कांग्रेस ये सब काम करती तो आज भारत का नक्शा किसी और तरह का होता, आज गांव का जीवन किसी और तरह का होता। गांव, गरीब और किसान की चिंता वास्तव में किसी पार्टी और किसी सरकार ने की तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने। इस कारण हम आपके गांव आज पक्की सड़क से आ पा रहे हैं। इस कारण आज आपके खेत तक, आपके गांव तक 24 घंटे 10 घंटे बिजली पहुंच रही, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा इन लोगों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। कांग्रेस का मानना था कि गरीब को गरीब रहने दो। गरीब की जेब में यदि पैसा आ गया, उसके बेटे पढ़ लिख गए, उसके खाने में दोनों समय थाली में रोटी पहुंचने लगी, तो वो किसी नेता की गिरफ्त में नहीं रहेगा, वो अपना निर्णय स्वयं लेने में सक्षम हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस ने गरीब को, हरिजन को, आदिवासी को कभी ऊपर उठने नहीं दिया और इसलिए ये वर्ग हमेशा कमजोर ही रहे। जब चुनाव आते थे खूब इनके मोहल्लों में शराब बांटी जाती थी, पैसा बांटा जाता था और वोट ले लिए जाते थे। और इस कारण कांग्रेस की सरकार लगातार इस देश में कई वर्षों तक बनती रही।
लेकिन जब देश की जनता ने पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो सरकार देखी जिसने दिल्ली में बैठकर गांव की तस्वीर बदलने का काम किया, प्रधानमंत्री सड़क देने का काम किया, किसान को बीमा योजना देने का काम किया, गरीब को 1 रुपए किलो गेहूं 1 रुपए किलो चावल देने का काम किया, तब लोगों को लगा कि हाँ, दिल्ली में कोई ऐसी सरकार भी बैठ सकती है जो गांव और गरीब तक सीधा पैसा पहुंचा सकती। और इसलिए इन वर्गों के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास जागृत हुआ। मध्य प्रदेश में पिछले 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की लगातार 3 बार आप लोगों ने सरकार बनाई। इस सरकार ने गरीब की बेटी को लाडली लक्ष्मी बनाया। लाखों बेटियां आज मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी है। 18 वर्ष की होने पर लखपति बनाया उसको मध्य प्रदेश की सरकार। डिलीवरी पर पैसा, जब अस्पताल जाने के लिए महिला तड़पती थी डिलीवरी के लिए, तब गांव के पटेल की और जिसके पास गाड़ी होती थी वो मांगने जाना पड़ता था। लेकिन पहली बार मध्य प्रदेश की धरती पर जननी एक्सप्रेस गाड़ी शिवराज जी की सरकार ने चालू की। रोड पे पड़े हुए कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते अगर 108 नंबर की एम्बुलेंस उनको बचाने नहीं पहुंच। गरीब के बेटा बेटी पढ़ने के लिए कभी स्कूल नहीं पहुंच पाते अगर उनकी किताब, ड्रेस, भोजन, छात्रवृत्ति की व्यवस्था शिवराज जी की सरकार नहीं करती। लाखों बेटियां अपने गांव से बाहर पढ़ने नहीं जा पाती अगर सरकार उनको साइकिल नहीं देती। लाखों बेटे बेटी कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर पाते अगर सरकार उनको 25,000 रुपए लैपटॉप खरीदने के लिए नहीं देती। और इस कारण इन वर्गों में आज आपको देखने के लिए मिलेगा, चले जाइए किसी भी गांव में, हमारे कोई अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार का बेटा बेटी IAS परीक्षा की तैयारी कर रहा है, कोई पुलिस सेवा में गया, कोई तहसीलदार बन गया, कोई पटवारी बन गया, कोई डॉक्टर बन गया। पिछले 18 वर्षों में मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज जी की ने जो चमत्कारी काम इन वर्गों के लिए किए उसके परिणाम आज सामने आते हैं। और इसलिए साथियों, मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के काम से संतुष्ट है। कांग्रेस चुनाव के समय आती है जनता को भ्रमित करने के लिए। इस चुनाव के पहले उसने किसानों से वादा किया 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे। इस चुनाव के पहले स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से कहा कि आपका पूरा लोन माफ करेंगे। युवाओं से कहा आपको 4,000 रुपए महीने की पेंशन देंगे। जो सरकार अपने विधायकों को समझा नहीं सकती, जिस सरकार से उसके विधायक नाराज हो जाएं, जिस सरकार से समाज का हर वर्ग नाराज हो जाए, उसे रहने का मध्य प्रदेश की सत्ता में कोई अधिकार नहीं था। इसलिए उनके विधायकों ने उनकी सरकार गिरा दी और मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनवाई। क्योंकि कांग्रेस में आज कोई रहना नहीं चाहता। कांग्रेस के पास कोई दृष्टि नहीं है। कांग्रेस के पास इस भारत माता के प्रति प्रेम नहीं है। कांग्रेस का हाथ हमेशा देश विरोधी लोगों के साथ रहता है। जो कन्हैया कुमार JNU में नारे लगाता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी में लेके आती है। आतंकवादियों का एनकाउंटर करके जो पुलिस के जवान इस देश की रक्षा में शहीद होते हैं, कांग्रेस ऐसे आतंकवादियों का सम्मान करती है। और कांग्रेस में आपके जैसा आम कार्यकर्ता, मेरे जैसे आम कार्यकर्ता की कोई कदर नहीं है। कांग्रेस में अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बनेगा तो वो केवल गांधी परिवार का व्यक्ति बनेगा। किसी आम कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनने की आजादी नहीं है, मुख्यमंत्री बनने की आजादी नहीं है, मंत्री बनने की आजादी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है। मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जी के परिवार में कभी कोई भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े पद पर नहीं रहा। शिवराज जी के परिवार में कभी कोई किसी बड़े पद पर नहीं रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के परिवार में किसी ने राजनीति नहीं की। ये लोग नीचे से जनता के बीच काम करते हुए आज इस मुकाम को प्राप्त कर पाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते अपने अंदर गौरव होना चाहिए इस बात का कि मैं एक ऐसी पार्टी का कार्यकर्ता हूं जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक तिरंगा फहराने से जो भी लोग रोकते हैं उनका पुरजोर मुकाबला करती है और तिरंगा फहरा के रहती है। मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं जो पूरे भारत से आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने का लक्ष्य लेकर काम करती है। मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं जो गरीब को पक्का मकान बनाकर देती है। मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं जो गरीब आदमी को 5 लाख तक का इलाज निःशुल्क करा के उसकी जान बचाने का काम करती है। और इसलिए मेरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं आपसे विनम्र आग्रह है, पूरी दुनिया भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और उसके प्रधानमंत्री के काम को मान रही है। आज पूरी दुनिया में हमने 100 करोड़ टीका लगाने में
जो कार्य किया उसकी पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रही है। किस तरह कोरोना संकट का मुकाबला मोदी जी की सरकार ने किया है, किस तरह भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पहले भारत की पहचान एक कमजोर देश के रूप में थी। कोई भी सरकार होती थी कांग्रेस की, उसका प्रधानमंत्री विदेश में जाता था तो पेपरों में छपता था प्रधानमंत्री जी ने फला देश से इतना कर्जा लिया। लेकिन मोदी जी एक बार भी कभी दुनिया के सामने हाथ फैलाने नहीं गए कि हमें पैसा उधार दे। भारत की 130 करोड़ जनता के दम पर हम भारत को दुनिया का सबसे मजबूत राष्ट्र माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाना चाहते हैं और इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत की तरफ कोई दुनिया का देश, कोई पड़ोसी देश आंख उठाकर नहीं देख सकता। उसको मालूम है कि भारत की सेना में अदम्य साहस है और पीछे सरकार खड़ी है कि जो भी दुश्मन हो उसको उसकी सीमा में भी जाकर अगर मारना पड़े उसे नेस्त नाबूद करके आया जाए। आतंकवाद के सामने घुटने नहीं टेके जाए। ये मोदी जी की सरकार की उपलब्धि है साथियों। इसलिए आपका आशीर्वाद आज ज्ञानेश्वर पाटिल जी को भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर बटन दबाकर मिलना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि भारत के हर गरीब को रहने के लिए पक्का मकान मिले, भारत स्वच्छता में सिरमौर बने, आपका गांव विकास में अग्रणी हो, हर गरीब को दोनों समय का भोजन भरपेट मिले, तो आपको इस खंडवा संसदीय क्षेत्र से जो नंदू भैया चौहान के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने यहाँ के गांव गांव घूमकर भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है, यहाँ की जनता को अपने साथ जोड़ा है, उन नंद कुमार सिंह चौहान जी को सच्ची श्रद्धांजलि अगर होगी तो यही होगी कि रिकॉर्ड मतों के साथ हम इस बागली विधानसभा क्षेत्र को जीत कर दे। मेरी माता बहनों से मेरा आग्रह है, भाजपा की सरकार काम करती है निरंतर, काम खत्म नहीं होता कभी। सड़क बनती है तो पानी की व्यवस्था आ जाती है, पानी की व्यवस्था होती है तो बिजली की आ जाती है, बिजली का काम हो जाता है तो और कोई काम आ जाता है। लेकिन काम करके कौन दिखाता है? काम भारतीय जनता पार्टी करती है और इसलिए जो पार्टी काम करती है उससे काम कहना आपका अधिकार है, कर्तव्य है। पर सिर्फ काम के कारण किसी पार्टी को से नाराज हो जाना ये अच्छे कार्यकर्ता की पहचान नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5000 करोड़ से अधिक की सिंचाई परियोजना आपके पूरे क्षेत्र को दी है। आने वाले 2-3 वर्षों में जब आपके खेतों तक सिंचाई का जल पहुंचने लगेगा तब आपको लगेगा कि शिवराज जी और भाजपा की सरकार ने कितना बड़ा काम हमारी आने वाली पीढ़ियों के कल्याण के लिए किया। इसलिए काम जनता के बीच में करने का जुनून और जज्बा किसी में है तो भारतीय जनता पार्टी में है। इसलिए साथियों मैं आप सब लोगों से पड़ोस का विधायक होने के नाते ये निवेदन करता हूं कि 30 तारीख के मतदान के दिन, चूंकि एक ही क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं है, आपके पास हमारे पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता है कि काकी वोट डालने चलो तो काकी कहेगी भैया दिवाली की अभी लिपे पुते चल रही, वोट तो अभी डालने नहीं जा सकता। अगर आपने ऐसा कह दिया तो एक मोहर मोदी जी के नाम पे लगी हुई इसकी संख्या कम हो जाएगी। पूरी दुनिया में देखना चाहिए कि खंडवा का वो आदिवासी, खंडवा का वो बंजारा, खंडवा का वो गवली भाई जो गांव में रहता है, जंगल में रहता है, जो कभी दिल्ली भोपाल तक नहीं गया, मोदी जी को जिसने देखा नहीं, उसके मन में अगर आज भी विकास को लेकर किसी की छवि है तो भारतीय जनता पार्टी की छवि है। ये पूरी दुनिया ने देखना चाहिए और इसलिए प्रचंड मतों के साथ ज्ञानेश्वर पाटिल जी को आप जिताइए। विकास की जो गति इस मध्य प्रदेश में और आपके क्षेत्र में चल रही है उसे बरकरार रखने की जवाबदारी हम सब लोगों की है। हम सब मिलकर इस क्षेत्र को विकास में और ज्यादा अग्रणी स्थान पर ले जाएंगे। आप सब लोगों से निवेदन है कि आपका भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं समस्त कार्यकर्ताओं से एक बात और कहना चाहता हूं। कई बार जब परिवार बढ़ता है, जैसे हमारे परिवार में कोई नया सदस्य का जन्म होता है तो खुशी करते हैं कि नहीं? पटाखे फोड़ते हैं, मिठाई बांटते हैं, ढोल डमाके बजाते हैं। इस तरह भारतीय जनता पार्टी का परिवार भी आज पूरी दुनिया में सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में विख्यात हुआ है और आज हम इस मुकाम तक इसीलिए पहुंच पाए हैं क्योंकि हमारा परिवार निरंतर बढ़ता जा रहा है। परिवार के बढ़ने से जो कार्यकर्ता है उनको कभी चिंतित नहीं होना चाहिए।
उनको और खुशी होना चाहिए कि हमारे साथ और कुछ लोग भी आ जाए, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कांग्रेस मुक्त भारत। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कई सारे योद्धाओं की आवश्यकता लगेगी। राम और रावण के युद्ध में कई लोगों ने रावण की सेना छोड़ी इसलिए क्योंकि वो धर्म और न्याय के साथ रहना चाहते थे, और इसलिए धर्म और न्याय भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए इन सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपना परिवार स्वीकार किया है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो दूध में शक्कर को ऐसे समा लेती है कि न शक्कर दिखाई देती है, न दूध का स्वरूप परिवर्तित होता है। दूध दूध रहता है और जब आदमी उसको पीता है तो उससे मिठास भी पता लगती है। इसलिए सब कार्यकर्ता हमारे संगठन के आज से हिस्सा हैं, और मेरा इनसे यही कहना है कि जब इतने सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में आज आ गए हैं तो यहाँ से कांग्रेस को 0